नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो आपका वायलिन बजाया करते थे और साथ ही साथ ये पियानो में बजाया करते थे। तो ये दोनों कभी भी किसी क्वेश्चन में आ जाए, दोनों में से एक आंसर आपका सही होगा। चलिए आज जो है मैं मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉप 15 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन होंगे और ये आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। चलिए पहला देखते हैं, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुए। तो ये जो आपका बहादुर शाह जफ़र जो थे 1857 की क्रांति में इन्होंने मेन भूमिका निभाई थी और उसके बाद इन्हें जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था और वहाँ इनकी 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो वो थे आपके विलियम बेंटिंक जो थे वो 1828 में बंगाल के गवर्नर बनकर आए थे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाना साहब पेशवा कौन के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो नाना नाम पेशवा के नाम से जो है बालाजी बाजीराव फेमस थे और इनके एक समय में ही जो है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हो गई थी और इस कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है वो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो ये जो है 1713 में इनको जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने पेशवा बनाया था और 1720 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिख सेना कहलाती थी। सिख सेना जो है गुरु गोविंद सिंह ने इसे खालसा नाम दिया था। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की थी। निम्न में से कौन सा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। तो इसमें जो है गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं थी, ये पुर्तगालों का राज था और 1510 में जो है अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह से ये गोवा जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था और उसके बाद जो है ये गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए थे। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ कौन सा। तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ जो था वो रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो था पहला जहाज़ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी पूछा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो लुई 14वें ने किया था 1664 में लुई 14 महाराज ने किया था, जो फ्रेंच के महाराज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो कोचीन के राजा थे जिनके समय में जो है पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया। तो ये पुर्तगालियों के साथ संघर्ष किया था इसने, 1530 में ये मारा गया था। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे। तो पुर्तगाली जो है वो मसाले की तलाश में भारत आए थे और इन्होंने जो है इसमें पहले अरब साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार था, उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने एकाधिकार कर लिया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो ये थी आपकी फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी और जितना भी जो अरब सागर और हिंद महासागर था उस पर पूरा का पूरा एकाधिकार कर लिया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो अल्बुकर्क था वो। थैंक यू। ये पहले हमारे 15 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।